नमस्कार दोस्तों, जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट 41 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप पूछा है दोस्तों, द्वीप समूह नहीं पूछा है। ये याद रखिएगा दोस्तों, द्वीप समूह अलग होता है और द्वीप अलग होता है। द्वीप की बात करें दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा विश्व का ग्रीनलैंड और सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया। याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? निम्न में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चारों के चारों ऑप्शन से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? विलियम बेंटिक। याद रखिएगा दोस्तों, विलियम बेंटिक। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा क्या होता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा ये नियंत्रक मंडल की स्थापना होती है। नियंत्रण मंडल की स्थापना होती है दोस्तों, मंडल की स्थापना होती है। याद रखें, नियंत्रण मंडल की स्थापना होती है। और दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा ईसाइयों को धर्म प्रचार करने की अनुमति मिलती है। ईसाइयों को धर्म प्रचार की अनुमति मिलती है, धर्म प्रचार की अनुमति मिलती है चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। 1813 के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 क्या है दोस्तों? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 यह दोस्तों बजट पर चर्चा करने की शक्ति। बजट पर, याद रखें दोस्तों, बजट पर चर्चा करने की शक्ति किसके द्वारा होता है दोस्तों? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो जगह चार्टर अधिनियम 1833। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा नियंत्रक मंडल की स्थापना किया गया है। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाइयों को धर्म प्रचार की अनुमति मिला दोस्तों। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दोस्तों बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की संविधान में दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? ये हो जाएगा दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ये किस अनुच्छेद में देखने को मिल जाएगा दोस्तों? तो अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 को बाबा साहेब ने भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा है, आर्टिकल 32 या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में। अगर बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 180 डिग्री यामोत्तर, याद रखेगा दोस्तों, 180 डिग्री यामोत्तर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। भारत का मानक समय रेखा पूछे दोस्तों तो भारत का मानक समय रेखा तो जाएगा दोस्तों 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। याद रखिए दोस्तों, अब कहाँ से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। याद रखिए दोस्तों 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण पौधों में वृद्धि होती है? निम्न में से किसके कारण पौधों में वृद्धि होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। याद रखिए दोस्तों, निम्न में से किसके कारण पौधों में वृद्धि होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन के कारण। साइटोकाइनिन के कारण। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, साइटोकाइनिन के कारण। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा साइटोकाइनिन के कारण। दोस्तों बात करें कि
पौधों में विकास और तनाव का नियंत्रण कौन करता है? तो ये जगह एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक अम्ल पौधों में विकास और तनाव की नियंत्रण करता है दोस्तों एब्सिसिक एसिड। जिब्रेलिन या फिर गिब्रेलिन का काम क्या होता है दोस्तों? तने की वृद्धि, तने की वृद्धि, याद रखिएगा दोस्तों, तने की वृद्धि। ये गिब्रेलिन का काम होता है दोस्तों तने की वृद्धि, और तने में वृद्धि और तनाव, अगर कोई खिंचाव पड़ा है उसका नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? एब्सिसिक एसिड। याद रखिए दोस्तों एब्सिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील या फिर पिछौला झील, सांभर झील या फिर पिछौला झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील या फिर पिछौला झील किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। झील से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन सभी शिफ्ट में पूछा ही जाता है। तो सांभर झील या फिर पिछौला झील किस राज्य में मिलेगा दोस्तों? तो हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा, सांभर झील और पिछौला झील। उड़ीसा में कौन सा इंपॉर्टेंट झील बनता है दोस्तों? उड़ीसा में हो जाएगा दोस्तों चिल्का झील। उड़ीसा में चिल्का झील, और केरल में दोस्तों वेम्बनाड झील। और दोस्तों बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में हो जाएगा मालाताल झील, और दोस्तों देवताल झील, और दोस्तों खुरपा ताल। जितने भी लास्ट में ताल पड़ेगा दोस्तों, ताल झील में जितने भी लास्ट में ताल पड़ेगा हो जाएगा उत्तराखंड में। याद रखिए दोस्तों उत्तराखंड में। केरल में हो जाएगा दोस्तों केरल का चिल्का झील, वेम्बनाड झील, और उड़ीसा का चिल्का झील। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पटना में। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों पटना में। पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है पटना में। अगला क्वेश्चन, तामस सुल्योक किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तामस सुल्योक किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों हंगरी के। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फारूक अहमद। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों फारूक अहमद सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में किसे पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड सीएट की तरफ से किसे दिया गया दोस्तों? तो हो जाएगा रोहित शर्मा को। अगर बात करें दोस्तों वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर तो हो जाएंगे दोस्तों विराट कोहली। वनडे बॉलर ऑफ द ईयर हो जाएंगे मोहम्मद शमी। अगर बॉलर की बात करें मोहम्मद शमी, वनडे क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली, और पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर हो जाएंगे रोहित शर्मा। ये सीएट की तरफ से दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश में भारत के साथ 34 अन्य देशों को वीज़ा मुक्त घूमने की अनुमति दिया है? किस देश ने, ये नहीं होगा दोस्तों, किस देश ने भारत के साथ 34 अन्य देशों को वीज़ा मुक्त घूमने की अनुमति दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका ने 35 देशों को वीज़ा मुक्त घूमने की अनुमति दिया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा भारत राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंबिसार। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा बिंबिसार। दोस्तों बात करें पाटलिपुत्र से रिलेटेड, तो पाटलिपुत्र में दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति होती है। तृतीय बौद्ध संगति, याद रखिएगा दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में ही होती है। और किसके शासनकाल में? ये हो जाएगा अशोक के शासनकाल में। याद रखिए दोस्तों अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति होती है पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 54। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है दोस्तों कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। संघ
कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो गई, ये होगा अनुच्छेद 53 में। संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 के द्वारा। इसकी सूचना दोस्तों राष्ट्रपति को कितने दिन पहले दिया जाता है? तो हो जाएगा 14 दिन पहले इसकी सूचना राष्ट्रपति को देना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हो जाएगा फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, एंथोलॉजी। दोस्तों पोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो पोमोलॉजी हो जाएगा दोस्तों फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फाइकोलॉजी हो जाएगा दोस्तों शैवालों का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन हो जाएगा फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी हो जाएगा दोस्तों कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन हो जाएगा माइकोलॉजी। चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन हो जाएगा दोस्तों एंथोलॉजी। पोमोलॉजी हो जाता है दोस्तों फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन हो जाएगा दोस्तों पोमोलॉजी। फाइकोलॉजी हो जाएगा शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी हो जाएगा कवक का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के प्लायन वेग का मान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये सभी के सभी ये तीनों ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चंद्रमा के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है? ये जाएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकंड, कहीं कहीं पर देखने को मिल जाएगा 2.4, तो ये जाएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। अगर पृथ्वी का प्लायन वेग का मान पूछे तो हो जाएगा पृथ्वी का प्लायन वेग और सूर्य का प्लायन वेग होता है दोस्तों 42 किलोमीटर, सूर्य का प्लायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा का प्लायन वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकंड, सूर्य का प्लायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकंड, पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। याद रखिए दोस्तों, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोबाल्ट का यूज कहाँ होता है? कोबाल्ट का यूज होता है दोस्तों कैंसर के इलाज में। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, कैंसर के इलाज में कोबाल्ट का यूज होता है। तो किस विटामिन में पाया जाता है? और कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में, ये भी याद रखिएगा। और किस विटामिन द्वारा पाया जाता है? तो ये जाएगा विटामिन B12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, विटामिन B12। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर विटामिन के की कमी है शरीर में तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसके यूजेस क्या है दोस्तों? अगर मान लीजिए आपका हाथ कट जाता है, खून जल्दी बंद नहीं होगा, ये याद रखिए दोस्तों, इसलिए विटामिन के जरूरी होता है शरीर में। अगला क्वेश्चन, अर्धचालक के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिलिकॉन का। दोस्तों ये देखिए अर्धचालक, ये तो चालक है, ये भी चालक है, ये भी चालक है, ये भी चालक है। सिलिकॉन चालक नहीं होता है, इसको अर्धचालक के रूप में बनाने के प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? सिल्वर। सबसे अच्छा चालक हो जाएगा सिल्वर, ये भी याद रखिएगा, सबसे अच्छा चालक सिल्वर। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोस्तों। परसेंटेज के हिसाब से भी याद रखिएगा दोस्तों, कितना परसेंट होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं अभी बता रहा हूँ। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हो जाएगा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो बात करें दोस्तों ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो हो जाएगा 65%, याद रखिएगा दोस्तों 65%। कार्बन की मौजूदगी कितनी होती है शरीर में? तो कार्बन हो जाएगा दोस्तों लगभग 18%, कार्बन लगभग 18%। कैल्शियम की बात करें दोस्तों तो कैल्शियम हो जाता है 1.5%। नाइट्रोजन की बात करें दोस्तों तो नाइट्रोजन हो जाता है 3.2%। नाइट्रोजन शरीर में पाया जाता है। हाइड्रोजन की बात करें दोस्तों की जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, हाइड्रोजन होता है दोस्तों शरीर में लगभग 10%।
हाइड्रोजन होता है शरीर में लगभग 10%। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन 65%। अगर मात्रा पूछे कितना परसेंट, हो जाएगा 65%। कार्बन की मात्रा पूछे दोस्तों तो हो जाएगा 18%। कैल्शियम की मात्रा पूछे दोस्तों 1.5%। नाइट्रोजन की मात्रा पूछे दोस्तों 3.2%। हाइड्रोजन की मात्रा हो जाएगा 10%। ये सभी के सभी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा।